हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रोशनी आ गई फिर से एक और नई मूवी की कहानी को लेकर, जिसका नाम है नॉइस। ये एक कोरियन मिस्ट्री हॉरर मूवी है। तो चलते हैं मूवी की कहानी की तरफ। मूवी की स्टोरी में दो बहनों को दिखाया जाता है। छोटी बहन का नाम जूही और बड़ी बहन का नाम जुयांग होता है। मूवी की स्टार्टिंग सीन में हमें दिखाया जाता है जूही को, जो अपने अपार्टमेंट में आ रही आवाजों से काफी ज्यादा परेशान हो रही थी। इसी वजह से वो अपने फ्लैट की छत को भी साउंड प्रूफ कर रही थी। जब भी वो फोन पर किसी से बात करती है तो उसे फोन पर भी अजीब आवाजें सुनाई देती रहती थी, जिनसे वो काफी परेशान हुआ करती थी। एक दिन अचानक जूही कहीं गायब हो जाती है। उसे ना तो अपार्टमेंट से ना ही अपने फ्लैट से बाहर आते हुए देखा गया था। आखिर कहाँ गई जूही, इसी बात का पता लगाने के लिए उसकी बड़ी बहन जुयांग आती है। जुयांग को जूही के ऑफिस से पता चलता है कि वो काफी दिनों से ऑफिस नहीं आई है। जुयांग जब जूही के अपार्टमेंट में जाती है तो वो देखती है कि सारा सामान इधर उधर पड़ा हुआ है। जूही का सेल फोन भी वहीं अपार्टमेंट में ही होता है। जुयांग सोचती है कि आखिर उसकी बहन अपना फोन छोड़कर कहाँ जाएगी। फिर उसे उसकी बहन के साथ बिताए हुए कुछ पल याद आते हैं, जिसमें जूही जुयांग को हमेशा आवाजें सुनाई देने की कंप्लेंट किया करती थी, जिस पर जुयांग उसे कहती थी कि उसे कोई भी आवाजें नहीं आ रही हैं, और जूही हमेशा जुयांग से नाराज हो जाया करती थी। जुयांग को यहाँ पर सुनने में थोड़ी सी दिक्कत होती थी, जिसके लिए वो अपने कानों की मशीन का यूज किया करती थी। अगले सीन में जुयांग जूही के ऑफिस जाती है। जूही के साथ काम करने वाले कलीग से पूछती है, क्या तुमको मेरी बहन ने कभी कुछ बताया है? कलीग कहता है कि हाँ, वो अक्सर अपने फ्लैट से आने वाली कुछ आवाजों के बारे में बताया करती थी। इसके अलावा उसे कुछ भी नहीं पता है। उसी रात जुयांग जूही के अपार्टमेंट में होती है तो उसके बाहर गेट पर कोई नॉक करता है। जब जुयांग गेट खोलकर देखती है तो वो कोई और नहीं, जूही का पड़ोसी होता है, जो कि 504 में उसके फ्लैट के नीचे ही रह रहा होता है। वो जुयांग से कहता है कि तुम्हारे फ्लैट से काफी ज्यादा आवाजें आ रही हैं। अगर उसको दोबारा शोर सुनाई दिया तो वो उसका मुंह तोड़ देगा। वो धमकी भरी बातें बोलकर वहां से चला जाता है। जुयांग अब उसके पड़ोसी से थोड़ा डर जाती है और अपना गेट बंद कर लेती है। पड़ोसी की शिकायत अपार्टमेंट के गार्ड से भी करने जाती है और अपनी बहन के बारे में पूछती है। तभी गार्ड बताता है कि फ्लैट नंबर 604 में अजीब चीजें हो चुकी हैं। इससे पहले कि वो कुछ और बताता जुयांग को, तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है, जो अपार्टमेंट के बेसमेंट से आ रही बदबू की कंप्लेन करती है। तभी गार्ड बेसमेंट में जाता है तो बेसमेंट का गेट खोलता है और तेज बदबू आ जाती है। गार्ड बताता है ये बदबू यहाँ पड़े काफी सालों से कूड़े से आ रही है। तभी यहाँ अपार्टमेंट की ऑनर आ जाती है और बेसमेंट का गेट बंद करने को कहती है। फिर से जुयांग गार्ड से पूछती है, लेकिन ऑनर चिल्लाकर गार्ड को वहाँ से भगा देती है, जिससे कि गार्ड कुछ भी नहीं बता पाता है। फिर से जुयांग बैठी अपनी बहन जूही का फोन को अनलॉक करने की कोशिश कर रही थी। तभी वो अपना बर्थडे डेट डालती है और जूही का फोन अनलॉक हो जाता है। वो जूही के फोन को चेक करती है। उसे भी उसमें काफी सारी रिकॉर्डिंग मिलती है। जब वो उन रिकॉर्डिंग को सुनती है तो उसे भी वो आवाजें सुनाई देती हैं। अब धीरे धीरे करके जुयांग को भी अपनी बहन की तकलीफ का एहसास होने लगा था कि उसकी बहन किन आवाजों से गुजर रही थी, क्योंकि वही आवाजें जुयांग को भी सुनाई दे रही थी। किसी का भागना, नॉक करना, हड्डियों के चटकने जैसी आवाजें। तभी बाहर डोर बेल बजती है। जब वो चेक करने जाती है कि डोर के पीछे से जुयांग को जूही की आवाज सुनाई देती है, जो कहती है कि जल्दी से दरवाजा खोलो। तभी जुयांग अपनी बहन की आवाज सुन के एक्साइटमेंट में गेट खोलने के लिए भागती है। तभी उसे याद आता है कि उसकी बहन को तो डोर का पासवर्ड पता है, फिर वो उसे गेट खोलने को क्यों बोल रही है। वो समझ जाती है कि डोर के पीछे उसकी बहन नहीं है, कोई और है। जब वो बाहर देखती है तो उसे ब्लैक आंखें दिखाई देती हैं। वो डर जाती है। जैसे तैसे रात कटती है और सुबह हो जाती है। जुयांग से मिलने के लिए जूही का बॉयफ्रेंड आता है। वो जुयांग से कहता है कि उसकी भी जूही से काफी दिनों से बात नहीं हुई है। वो भी जानना चाहता है कि आखिर जूही कहाँ पर है। तभी जूही के फोन पर किसी का फोन आ जाता है। जब जुयांग उससे बात करती है तो पता चलता है कि वो एक औरत है। लेडी उसे अपने पास बुलाती है। जब जुयांग उससे मिलती है और कहती है कि आखिरी बार मेरी बहन ने आपको कॉल किया था, आखिर उसने क्या कहा था, वो लेडी भी बताती है कि वो उस अपार्टमेंट में आने वाली आवाजों के बारे में मुझसे पूछ रही थी, क्योंकि मैं भी पहले वहीं रहा करती थी। वो जुयांग को ये भी बताती है कि उस फ्लैट में जहाँ जूही रहती थी वहाँ किसी लेडी की मौत हो चुकी थी। ये सब सुनकर जुयांग भी थोड़ा शॉक्ड हो जाती है। अब जुयांग और जूही का बॉयफ्रेंड फ्लैट पर वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि गेट पर एक नोट चिपका हुआ है,
जिस पर लिखा हुआ था कि आवाज़ें करना बंद करो वरना अच्छा नहीं होगा। वो लोग सोचते हैं कि शायद से ये नोट पड़ोसी ने चिपकाया होगा। अब जो यांग और जूही का बॉयफ्रेंड साथ मिलकर जूही का पोस्टर बना रहे थे, तभी जूही का बॉयफ्रेंड वॉशरूम जाता है और उसके कदमों की आवाज़ों से जो यांग को दिक्कत होने लगती है। वो उसे टोकती भी है। इससे हमें पता चलता है कि जो यांग भी छोटी से छोटी आवाज़ों से परेशान होने लगी थी। अब जब जूही का बॉयफ्रेंड जाने लगता है तो डोरबेल बजती है। जूही का बॉयफ्रेंड गेट खोलकर देखता है तो वही पड़ोसी बाहर गुस्से में खड़ा होता है और उससे कहता है कि शोर मत करो। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। अगर जूही का बॉयफ्रेंड अंदर ना होता तो शायद से वो आदमी जो यांग को मार डालता, क्योंकि हम उसके हाथ में चाकू को देख पाते हैं। जो यांग के फ्लैट से आ रही आवाज़ों से वो काफ़ी ज़्यादा तंग आकर साइको बन गया था। पड़ोसी वहाँ से जा ही रहा था कि उसे ऊपर से कुछ आवाज़ आती है। वो दौड़कर जब ऊपर जाता है तो उसे कुछ दिखाई देता है। वो डर कर भागने लगता है और 704 फ्लोर से गिरकर मर जाता है। उसी रात जो यांग देखती है कि जूही घर वापस आ गई है। वो देखने में काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रही थी। जो यांग उसे देखकर काफ़ी खुश हो जाती है। वो जूही से कहती है कि तुम कहाँ पर थी? तो जूही उससे रूड होकर बोलती है कि तुमको क्या ही फर्क पड़ता है, और इतना बोलकर अपने रूम में चली जाती है। जो यांग भी उससे बात करने के लिए उसके पीछे रूम में जाती है, लेकिन जो यांग देखती है कि जूही तो रूम में है ही नहीं। जो यांग देखती है कि जूही तो हॉल में फंदे पर लटक रही है और उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है। अगले ही पल सब कुछ गायब हो जाता है और फ्लैट में सन्नाटा छा जाता है। ऐसे ही वो रात गुजार देती है। वह उसे पुलिस की सायरन की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो नीचे आकर देखती है तो उसे पता चलता है कि वो पड़ोसी तो मारा जा चुका है। दूसरी तरफ जो यांग अपनी बहन जूही का पोस्टर लोगों के पैरों के नीचे पड़ा हुआ देखती है। वहीं पर वो देखती है कि बिल्डिंग की ऑनर लोगों को भाषण देकर कह रही थी कि बिल्डिंग में हो रही अफवाहों पर ध्यान ना दें। वो नहीं चाहती थी कि बिल्डिंग का काम रुके। ये सुनकर जो यांग को ऑनर पर गुस्सा आ जाता है और उसकी ऑनर से हाथापाई हो जाती है। जो यांग कहती है कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर क्या हो रहा है, लोग गायब हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लेकिन किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तभी वहाँ पर जूही का बॉयफ्रेंड आ जाता है और वो जो यांग को वहाँ से लेकर चला जाता है। अब जो यांग 804 में रहने वाली लेडी से मिलती है। उससे जो यांग को पता लगता है कि 704 के अपार्टमेंट में एक लेडी का मर्डर हो गया था। उसे मारने वाला आदमी 604 में रहा करता था। लेडी बताती है कि 704 में जो लेडी रहा करती थी उसे मेरी बेटी के खेलने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ करती थी। वो अक्सर मेरी बेटी के शोर मचाने की कंप्लेंट मुझसे किया करती थी, जिस पर वो काफ़ी ज़्यादा चिल्लाया करती थी। 604 में रहने वाला आदमी उस लेडी के शोर से, उसकी आवाज़ों से तंग आकर उसे एक दिन उसके फ्लैट में ही जाकर उसे मार देता है। लेकिन अधमरी हालत में काफ़ी दिनों तक वो दीवार पर खटपट करती रहती है तो आवाज़ सुन ले और इसकी हेल्प कर दे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो लेडी मारी जाती है। वो लेडी बताती है कि इसके बाद से ही 604 वाले आदमी को दोबारा नहीं देखा गया। वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया। उसी आदमी का पता लगाकर जूही का बॉयफ्रेंड जो यांग को बताता है कि पुलिस के जांच पड़ताल में उस आदमी को मर्डर के बाद अपार्टमेंट की सीसीटीवी में देखा गया था, जो कि अपार्टमेंट के अंदर आ रहा था, लेकिन उसे अपार्टमेंट के बाहर जाते हुए नहीं देखा गया है। शायद से वो इसी अपार्टमेंट में कहीं छिपा होगा। जो यांग का शक तुरंत उसी बेसमेंट में जाता है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी नहीं जाता था। वो छिपने के लिए बहुत अच्छी जगह है। जो यांग और जूही का बॉयफ्रेंड दोनों बेसमेंट में चले जाते हैं। वो देखते हैं कि बेसमेंट बहुत बड़ा है। जो यांग को अपने बहन की बनाई हुई ड्राइंग भी वहाँ पर मिलती है, जिसमें उसके पेरेंट्स की और उसकी पिक्चर ड्रॉ थी। अचानक सब कुछ डिसअपीयर हो जाता है। ये देखकर जो यांग थोड़ा डर जाती है। वहीं पर जूही के बॉयफ्रेंड को एक डेड बॉडी मिलती है, जो कि उसी 604 वाले आदमी की होती है। वहीं पर जूही का बॉयफ्रेंड पोजेस हो जाता है और वो जो यांग पर हमला करने के लिए दौड़ता है। जैसे तैसे बचकर एक टूटी हुई विंडो से जो यांग बाहर निकलने की कोशिश करती है, जिसमें वो घायल भी हो जाती है। तभी वहाँ पर उसकी मदद करने के लिए बिल्डिंग की ऑनर आ जाती है और वो उसको अपने फ्लैट में ले जाकर उसकी मलहम पट्टी करती है। जो यांग को वहाँ पर ऑनर का बेटा भी मिलता है, जहाँ पर जो यांग को पता चलता है कि ऑनर का बेटा भी सुन नहीं सकता था। ऑनर जो यांग को 704 वाली लेडी के बारे में भी बताती है, जिसका मर्डर हो चुका था। साथ ही साथ उसे ये भी बताती है कि 804 में रहने वाली लेडी, उसकी बेटी का भी एक्सीडेंट हो चुका था। जो यांग ये सुनकर चौंक जाती है, क्योंकि उसने अपनी आंखों से उसकी बेटी को उसके फ्लैट में देखा था।
यहाँ पर हमें पता चलता है कि जुयांग आत्मा को देख सकती थी। थोड़ी देर बाद जुयांग को पता चलता है कि जूही का बॉयफ्रेंड भी मारा जा चुका है। अब वो पूरी तरह से अकेली पड़ चुकी थी। जुयांग सारी चीजें पुलिस वाले को बताती है, जो अपार्टमेंट में गायब हुए लोगों के केस पर काम कर रहा था, जिसमें जूही भी शामिल थी। पुलिस वाला उससे कहता है कि तुम इन सब चीजों पर ध्यान मत दो, इन सब चीजों से दूर रहो वरना तुम पर ही शक किया जाएगा। तो जुयांग खुद ही तय करती है कि वो अकेले बेसमेंट में जाएगी, और वो अकेले बेसमेंट में जाती भी है, जहाँ पर उसे इधर उधर ढूंढने पर उसकी बहन जूही मिल जाती है, और वहाँ पर 804 वाली लेडी भी आ जाती है। अब तक जुयांग को पता चल चुका था इन सारे गायब हुए लोगों के पीछे 804 वाली लेडी का ही हाथ है, उसी ने ही सारे मर्डर किए हैं। जुयांग को पता चल चुका था क्योंकि जूही के कैमरे में 804 वाली लेडी की सारी रिकॉर्डिंग थी। 804 वाली लेडी और जुयांग के बीच में हाथापाई होने लगती है, जिसमें जैसे भी करके जुयांग वहां से बचकर भागने लगती है और 804 वाली लेडी के ऊपर वही 704 वाली लेडी की आत्मा हमला कर देती है और उसको उसी तरह से मार देती है जैसे वो मरी थी, दीवार पे खटपट करते हुए। सीन चेंज होकर दिखाया जाता है जुयांग को। ही नीचे वाली फ्लैट में रहने के लिए एक लड़की आई होती है, जो कि जुयांग से मिलने के लिए आई होती है। वो जुयांग से पूछती है कि क्या तुम अकेले रहती हो, जिस पर जुयांग कहती है कि नहीं, मेरी बहन भी साथ में रहती है, और वो अपनी बहन को दिखाती है। लेकिन उस लड़की को जुयांग की बहन नहीं दिखाई पड़ रही थी। क्या जुयांग भी वहाँ रहती रहती और लोगों की तरह पागल हो गई थी? तो यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।